तो विजयदशमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा के क्षेत्र में बड़े रिफॉर्म को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जगह बनाई गई 7 नई रक्षा कंपनी देश को सौंपी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में लाने की संकल्प यात्रा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये काम पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले वक्त में भारत की सैन्य ताकत का एक बड़ा आधार बनेंगी। पीएम मोदी ने दावा किया कि आजादी के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर के रिफॉर्म किए जा रहे हैं। देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग करके जो 7 नई कंपनियां बनी हैं, उनका काम क्या है और इस बड़े रिफॉर्म से क्या-क्या बदलाव की उम्मीद की जा रही है, समझिए हर बात को इस रिपोर्ट में। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। दुनिया की सबसे पावरफुल सैन्य ताकत बनने के लिए भारत ने आज सबसे बड़े डिफेंस रिफॉर्म की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी कंपनियां देश को समर्पित की हैं और इसी के साथ करीब 220 साल पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के भंग होने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तहत 41 फैक्ट्रियां थी और 70,000 से ज्यादा कर्मचारी, जो अब इन 7 नई डिफेंस कंपनियों का हिस्सा होंगे। ये डिफेंस कंपनियां हैं म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, जो सेना के लिए गोला बारूद और विस्फोटक की जरूरतें पूरी करेगी। आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, टैंक जैसे सैन्य वाहन ये कंपनी बनाती है। एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया, पुलिस और सैन्य बलों के लिए छोटे हथियार बनाती है। ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड, दस्ताने समेत दूसरे कपड़े बनाने का काम करती है। यंत्र इंडिया लिमिटेड, गोला बारूद के गोले बनाती है। इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण के काम से जुड़ी है। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ऑर्डिनेंस बोर्ड को भंग कर 7 डिफेंस कंपनियों में तब्दील कर दिया गया। ऑर्डिनेंस बोर्ड में बदलाव की बात साल 2000 से चल रही है। इसके लिए 2000 से अब तक 4 कमिटियां बनी हैं, जिनमें से 3 ने बोर्ड में बदलाव करने का सुझाव दिया था और इन सुझावों की वजह बना था बोर्ड के तहत काम करने वाली फैक्ट्री से लगातार आ रही शिकायतें। देश की सेनाओं की तरफ से समय पर प्रोडक्शन न होने की शिकायतें कई बार की गई हैं। बोर्ड के तहत बनने वाले सामान की क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। कंपनियों में तब्दील होने से सरकार को उम्मीद है कि क्वालिटी में सुधार आएगा और चीजें वक्त पर न सिर्फ तैयार होंगी बल्कि बेहतर रूप में बाहर आएंगी।